ऑल स्टूडेंट ऑल एज माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके फ्यूचर को उज्जवल बनाने के लिए हमारा वीडियो आपके लिए जो हम प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं ये सर्वोपरि है। विशेषकर इस समय जो वीडियो डाल रहे हैं हाई स्कूल बोर्ड और एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस से संबंधित है। जैसे आज हमारा है संसाधन भूगोल का संसाधन एवं विकास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम आपको डेली मोटिवेशनल वाक्य देते हैं, इसके बाद फिर अपना टॉपिक पर आते हैं। The aim of argument should not be victory but progress। कह रहा कि the aim of argument should not be victory but progress। दूसरा है respect is the most important element of your personality। It is like an investment, whatever you give to others it will return you with profit। तीसरा है ए जीनियस फैमिली मेंबर इज मोर डेंजरस देन ए हेटफुल इनमी। हिंदी में है चौथा, सफलता वक्त और बलिदान मांगती है। सफलता वक्त और बलिदान मांगती है, वो कभी भी थाली में परोसी हुई नहीं मिलती। कभी भी थाली में परोसी हुई नहीं मिलती। किसी कार्य की शुरुआत करना आसान है लेकिन कठिन है उसे निरंतर बनाए रखना। कार्य करना तो आसान है लेकिन रेगुलरिटी उसमें नियमितता यदि आप बनाए रखे हुआ कठिन है। पांचवा है संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अंतिम है इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा उसका साथी, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका समय है। सबसे बड़ा साथी उसका समय है। अच्छा समय दुश्मनों को भी अपना बना देती है। अच्छा समय दुश्मनों को भी अपना बना देती है और बुरा वक्त अपनों को भी पराया बना देती है। टुडे आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज 2026 का 16वां दिन है। एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं तथा हाई स्कूल क्लास 10th के बोर्ड के लिए 2026 के लिए भूगोल और संसाधन और विकास। तो कह रहा सामुदायिक संसाधन के उदाहरण क्या है? चारागाह मीडो, जहां पर पशुओं को, अब तो ज्यादा देहाती क्षेत्रों में नहीं रहा, बड़े बड़े चारागाह मैदान जो होते थे वहीं पर पशुओं को चारागाह के रूप में पशुओं को चराया जाता था। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन किसके अधिकार में होता है? राष्ट्रीय संसाधन सरकार के अधीन होता है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण क्या है? समुद्र तल के संसाधन है। चौथा प्रश्न है संभावित संसाधन क्या होते हैं जिनका उपयोग भविष्य में संभव हो? जिसका उपयोग भविष्य में संभव उसे संभावित संसाधन कहते हैं। पांचवा है भंडारित संसाधन का क्या अर्थ है? जिनका उपयोग तकनीकी के अभाव में नहीं हो रहा है। यदि आपके पास वो भंडार भरा हुआ है लेकिन उसका आपको ज्ञान नहीं, इसका उपयोग कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो वही हमारा भंडारित संसाधन का अर्थ होता है। जैसा कि प्राचीन समय में हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा इसका दोहन किया गया। यहाँ के कच्चे पदार्थों को ले जाकर के अपने देशों में यानी यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करके अब यहाँ महंगे दामों पर लाकर बेचते थे। तो छठा है विकसित संसाधन किसे कहते हैं? जिनका पूर्ण उपयोग हो रहा हो।
7वां है स्टॉक संसाधन क्या होता है, जिनके उपयोग की तकनीकी मौजूद नहीं है। 8वां है सतत विकास का क्या अर्थ है, भविष्य की जरूरतों को बिना नुकसान पहुंचाए विकास। 9वां है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किससे जन्म देती है, पर्यावरण संकट उत्पन्न करती है। यदि जैसे हम आज हमारे यहाँ पर्यावरण जो अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे वनों की कटाई अंधाधुंध हो रहा, वृक्षारोपण कम हो रहा है और वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण हमारे जंगली जीव वाइल्ड लाइफ भी खतरे में हो गए हैं और हमारा पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इन्वायरमेंट काफी गर्म हो रहा है और सही समय से ना तो वर्षा होती है ना तो सर्दी पड़ती है, और कहीं वर्षा कहीं जाड़ा, उल्टे कहीं रेगिस्तान राजस्थान में वर्षा होती है और उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाकों में कम हो रहा है। तो यहाँ आप 10वां है भारत में भूमि उपयोग कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। 12वां है भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई। सॉइल इरोजन का मुख्य है डिफॉरेस्टेशन। 13वां है मृदा किस प्रकार का संसाधन है, नवीनीकरण का संसाधन है। मृदा कैसे नवीनीकरण का संसाधन है, आज वो सुरीली है, बंजर है, अनफर्टाइल है, बैरन है, तो उसको हम फर्टाइल के रूप में बदल देते हैं जिप्सम खाद का प्रयोग करके। 13 मृदा किस प्रकार का संसाधन है। 14वां है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मैदानों में। उत्तरी मैदानों में नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई या उत्तरी मैदानी के क्षेत्रों में पाई जाती है या बहुत उपजाऊ होती है, कृषि के लिए यह भूमि बहुत उपयोगी होती है। 15वां है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, कपास और गन्ना के लिए उपयुक्त होती है, एक ही पूछता है। 16वां लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। जैसे हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधों को सही रूप से विकसित होने के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। नाइट्रोजन है, पोटास है, पोटेशियम है, आयरन है, सल्फेट है, कैल्शियम है इत्यादि। इस तरह 18 पोषक तत्वों को पौधों को सही विकास के लिए आवश्यक होती है। और भूमि का यदि आप सही सही से परीक्षण कराते रहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है और उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो जो आप तरह तरह की दवाओं का प्रयोग फसलों के आने के बाद कहीं जिंक है कहीं सल्फर ले जाकर उसका ऊपर से देते हैं, वह सही उपयोग नहीं होता है। क्योंकि आज हम भूमि में अपने कृषि वाले ये खेतों में मैन्यूअर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मैन्यूअर अर्थात खाद, जिसे खाद कहते हैं, जो कंपोस्ट द्वारा बनाया जाता है, और ज्यादा हम फर्टिलाइजर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। फर्टिलाइजर उर्वरक उसमें 1 या 2 तत्व पाए जाते हैं और मैन्यूअर खाद में या संतुलित आहार माना जाता है, इसमें सब प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा और पशुओं के बिछावन से मिलकर तैयार गुरगड्ढे में तैयार कंपोस्ट गड्ढे में तैयार किया जाता है। उसे से मैन्यूअर कहते हैं। या तो हरी फसलों को बो करके, जैसे लोबिया है, मूंग है, सनई है, ढैंचा है, इसको बो करके जुताई कर देते हैं और उसमें फसल की रोपाई की जाती है। और फसल चक्र हम नहीं, आप क्रॉप रोटेशन भी नहीं अपनाते हैं, नहीं तो एक दाल वाली फसलों के बाद यानी बिना दाल वाली फसलों को बोया जाता था, मूसलाधार के बाद झकड़ा जड़ वाली फसलें बोई जाती, लेकिन आज ऐसा नहीं हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए फसलों का और हाइब्रिड का प्रयोग करके किया जा रहा है, जिससे हम अपनी पर्याप्त मात्रा को पूरी कर रहे हैं। इसके बाद है 17वां है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 18वां है मृदा अपरदन का क्या अर्थ होता है, मृदा के ऊपरी परत का कटाव, सॉइल इरोजन।
19वां है शीत मृदा अपरदन क्या होता है? ऊपरी मिट्टी का पतली परत बह जाना। 20वां है गली अपरदन का दूसरा नाम क्या है? बीहड़, बीहड़ नाम है। 22वां है समोच्च जुताई का उपयोग कहां होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। 23वां सीढ़ी नुमा खेती किसका उदाहरण है? मृदा संरक्षण को रोकने, मृदा क्षरण को रोकने के लिए संरक्षण। यानी 24वां है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संतुलित विकास के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक होता है। अंतिम है 25वां भारत में संसाधन का असमान वितरण किस समस्या को जन्म देती है? क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म देती है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी भी खनिज पदार्थ नहीं, कोई नहीं पाया जाता है। बिहार में है तो कोयला है, झारखंड और बिहार में कोयला है, राजस्थान में है मार्बल्स हैं, और बिहार में अभ्रक अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं, जिसलिए यह सभी से पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता है। जैसे अब वेनेजुएला को ले लीजिए, वेनेजुएला जो अरब कंट्रियां जितनी हैं वहां तेल का पेट्रोलियम पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाए जाते हैं, हमारे देश में कहीं छुटपुट मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे वह अमेरिका का निगाह वेनेजुएला पर के राष्ट्र देश पर था कि हम उसको अपने अधीन कर लेंगे और पूरे विश्व पर अपना शासन कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। सारे देश के लोगों की जो अरब कंट्री हैं और देश हैं और उसके खिलाफ हो गए हैं। तो इस तरह जहां पर प्राकृतिक, जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता होती है वह देश वह उतना ही संपन्न माना जाता है। तो और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज और स्किल भी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से हम श्रोताओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।